गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैंने कर दी अपनी वीडियो की शुरुआत नए दिन के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना। और मेरे चैनल पे पहली बार आए हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये मॉर्निंग का टाइम है और मैं बाहर आई थी पूजा के लिए फ्लावर लेने के लिए। देखिए कितने प्यारे प्यारे फूल खिले हुए हैं। और ये देखिए ये अपराजिता की बेल है। अपराजिता की बेल पर ब्लू कलर के फूल लगे हुए हैं। ये भोले बाबा को बहुत ही प्रिय है और ब्लू कलर मेरा भी फेवरेट है, इसलिए मैंने ब्लू कलर ही लगाया है। और ये देखिए ये वाइट कलर के फूल खिले हुए हैं। सावन के महीने में आप वाइट कलर के फूल भी चढ़ा सकती हो, ब्लू कलर के तो चढ़ाते ही चढ़ाते हैं। और ये लिली का प्लांट है। और ये देखिए ये है मनी प्लांट। तो मनी प्लांट मेरे घर में दो तरह का है और कई तरह का होता है वैसे मनी प्लांट। और देख सकते हो कितना अच्छा ये प्लांट है। और इसकी दो कलर की लीव हैं, बहुत ही अच्छी लगती हैं। देखिए कितनी प्यारी प्यारी लीव हैं। और आप ये देख सकते हो ये भी प्लांट बहुत अच्छा है। और ये देखिए मैं इनमें अपने घर का ही खाद इस्तेमाल करती हूँ। जो हमारे घर में चाय बनती है, जो चाय की पत्ती होती है, वो मैं अपने प्लांट में डाल देती हूँ। और ये देखिए ये है शाम का टाइम। मैं दूध लेने के बाद सीधा किचन में आ गई थी। तो देखिए मुझे बहुत सारे काम रहते हैं किचन में, स्टेप बाय स्टेप मैं सारे काम को करती हूँ। तो देखिए दूध लाने के बाद मैंने जो दूध का डिब्बा है वो खुला दिया है। दूध छान के मैंने भगोने में कर दिया है। दूध मेरा गर्म होने लग जाएगा और पानी भी आ गया है। मैं जल्दी जल्दी सारे बर्तन कर लूँगी। तो देखिए बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। बच्चे के लंच बॉक्स सारे मैंने निकाल कर रख लिए हैं। और देखिए आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं बर्तन कैसे साफ़ करती हूँ। जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं पहले मैं उन्हें साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि बड़े बड़े बर्तनों से ना सिंक बहुत जल्दी भर जाती है। ये ऐसा लगता है कि देखिए हमारे घर में कितने सारे बर्तन साफ़ करने के लिए पड़े हुए हैं। तो इसलिए मैं सबसे पहले बड़े बड़े बर्तन साफ़ करके रख देती हूँ, उसके बाद मैं छोटे छोटे बर्तन साफ़ करती हूँ। तो यही मेरा बर्तन साफ़ करने का तरीका होता है। तो देखिए मैंने इस तरह से बड़े बड़े बर्तन सभी छट छट के साफ़ कर दिए हैं। और फिर उसके बाद मैं साफ़ करूँगी छोटे छोटे बर्तन। तो देखिए किस तरह से मैं छोटे छोटे बर्तन साफ़ करती हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने ये लिए हैं प्लास्टिक की बोतल, जिसमें मैं अपने बच्चों के लिए चाय रखती हूँ। तो जो हमारे घर में जूना पतले हो जाते हैं मैं उन्हें फेंकती नहीं हूँ, उनसे ये बोतल बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन होती हैं। देखिए मैंने जूने पर थोड़ा सा साबुन लगाया है। साबुन लगाने के बाद मैंने उसे बोतल में डालने के बाद थोड़ा सा पानी ऐड किया है। फिर इसे अच्छी तरह से ढक्कन लगाकर हिलाया है। आप देख सकते हो बोतल एकदम क्लीन हो गई है। तो मेरा ये तरीका है ना बहुत ही अच्छा है। इससे सारी चिकनाई जो होती है अंदर की सब छूट जाती है। जैसे हम चाय बोतल में रखते हैं तो बोतल अंदर से चिकनी हो जाती है और वो बहुत ही मुश्किल से छूटती है। तो उसके लिए मैं इसे इस्तेमाल करती हूँ। और ये किचन टिप्स बहुत ही यूजफुल है। और देखिए फिर मैं ना सारे बर्तन साफ़ कर करके इस तरह से सिंक से बाहर निकाल देती हूँ। स्टेप बाय स्टेप मुझे ये सारे काम करने होते हैं। तो देखिए इस तरह से सबसे पहले मैं जो प्लेट होती हैं उन्हें क्लीन करती हूँ। इस तरह से देखिए मैं बर्तन साफ़ करती हूँ। तो साफ़ करने के बाद मैं धीरे धीरे इसे बाहर रख देती हूँ। और देखिए ये चाय का जो फ्राई पैन होता है ना, इसमें थोड़ा सा पानी करके रख दीजिए तो ये ना बहुत जल्दी साफ़ हो जाता है। तो ये जो छोटी छोटी टिप्स होती हैं उनसे ना हमारा जो काम होता है बहुत ही आसान हो जाता है। तो कभी कभी क्या होता है हमें ये टिप्स पता नहीं होती हैं और कोई हमें जैसे बताता है एक साथ ही हमारे दिमाग में आ जाती हैं कि ये काम तो बहुत ही आसान है, हम इसे कर सकते हैं। तो मेरे साथ भी यही होता है। अगर मुझे कोई चीज़ बता देता है तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं आपसे ये सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बेहद पसंद आएंगी। तो देखिए मैंने सारे जो बड़े बड़े बर्तन थे वो मैंने निकाल कर साफ़ कर दिए और इससे पहले जो और भी बड़े बड़े बर्तन थे वो मैंने साफ़ करके रख दिए थे। तो देखिए फिर अब इसमें रह जाएंगे हमारे गिलास कटोरी, वो छोटे छोटे बर्तन। तो देखिए मैंने 3 स्टेप में अपने बर्तन साफ़ किए हैं। फर्स्ट स्टेप में मैंने सबसे बड़े बड़े बर्तन साफ़ किए थे। सेकंड स्टेप में मैंने उससे छोटे छोटे बर्तन साफ़ किए थे। थर्ड स्टेप में जो छोटे छोटे बर्तन होते हैं वो मैं सारे क्लीन कर दूंगी। देखिए मेरे
काम करने का जो तरीका है वो थोड़ा-सा सबसे अलग है, थोड़ा-सा सबसे डिफरेंट है। मैं इस प्रकार ही काम करती हूँ जिससे मेरा काम बहुत ही आसान हो जाता है। तो देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें पता नहीं होती हैं, फिर हमें कोई बताता है, एक साथ हमारे माइंड में आ जाती हैं, अरे! इस काम को तो हम भी कर सकते थे, ये काम तो बहुत ही आसान था। तो इसलिए मैं ये सारी चीज़ें आपसे शेयर करती हूँ। उम्मीद करती हूँ ये चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी। तो देखिए मैं इस तरह से बर्तन साफ़ करती हूँ। सारे बर्तन मैंने साफ़ कर के और ये स्लिपर लगा दिए हैं। आप देख सकती हो मैंने एक-एक बर्तन साफ़ करके पूरा स्टैंड के पास ही लगा दिए हैं। और फिर हमारी जो सिंक होगी ना, मैं उसे भी अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि ये सारे बर्तन मेरे साफ़ हो चुके हैं। अब मेरी सिंक जो है वो गंदी है, क्योंकि हमने इसमें झूठे बर्तन डाले थे। तो झूठे बर्तन हम जब इसमें डालते हैं तो सिंक भी हमारी झूठी हो जाती है। इसलिए मैं बर्तन साफ़ करने के बाद भी सिंक को साफ़ करती हूँ। और ये देखिए जैसे मैंने अब बर्तन साफ़ कर लिए हैं, अब मैं अच्छी तरह से अपनी सिंक को साफ़ करूँगी। तो देखिए ये जो तरीका होता है ना बर्तन साफ़ करने का, बहुत ही अच्छा होता है। अगर हम इस तरीके से बर्तन साफ़ करते हैं, जो हमारे सिंक के कीटाणु होते हैं वो एकदम क्लीन हो जाते हैं और वो हमारे धुले हुए बर्तन पर बिल्कुल नहीं लगेंगे। देखिए सिंक के अंदर भी कीटाणु होते हैं, अगर हमारे झूठे बर्तन इसमें डलते हैं उसकी वजह से बहुत सारे कीटाणु इसमें पैदा हो जाते हैं, जो सूक्ष्मदर्शी से ही देखे जा सकती हैं। देखिए फिर हम इसे क्लीन कर देंगे, फिर इसके अंदर हम सारे बर्तन डाल देंगे। अब हमारे बर्तन धुलने के बाद एकदम क्लीन रहेंगे, इनमें कोई भी कीटाणु नहीं रहेगा। इस तरीके से हम काम करते हैं तो हमारा जो काम होता है बहुत ही सफाई से होता है और हम बीमारियों से भी बचे रहते हैं। तो देखिए छोटी-छोटी चीज़ों को अगर हम ध्यान से करेंगे, अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हमारे बच्चे कभी भी बीमार नहीं होंगे। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं अच्छी तरह से अपने किचन का काम करूँ, चाहे मेरा काम 1 घंटे की जगह 1.5 घंटे में हो। मैं अपने काम करने के तरीके को कभी चेंज नहीं करती, मैं अपना काम जो करती हूँ इस तरीके से ही करती हूँ। देखिए बच्चे हमारे जल्दी-जल्दी जो बीमार होते हैं उसका रीज़न यही होता है कि हम जिस बर्तन में अपने बच्चों को खाना दे रहे हैं वो एकदम क्लीन है या नहीं है, हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हमारे बच्चे जल्दी-जल्दी बीमार नहीं होंगे। तो देखिए जैसे हम मेड से काम कराते हैं तो वो जल्दी-जल्दी बर्तन साफ़ करके चली जाती हैं। और ये देखिए मेरे बर्तन साफ़ हो गए हैं। अब मैं कर रही हूँ शाम की सब्ज़ी की तैयारी। तो देखिए पापा जी कह रहे थे अरवी की सब्ज़ी बना लेना। उन्हें अरवी की सब्ज़ी पसंद है, इसलिए मैं अरवी बना रही हूँ। बच्चों के लिए मैं खाने के लिए दूसरी सब्ज़ी बनाऊँगी, क्योंकि बच्चे अरवी नहीं खाते हैं। मैं भी खा लूँगी, मेरे हस्बैंड भी खा लेंगे, लेकिन बच्चे नहीं खाएँगे। उनके लिए मैं दूसरी सब्ज़ी बना दूँगी। तो देखिए ये मैंने कच्ची अरवी लिए हैं, पापा जी कच्ची अरवी की सब्ज़ी खाते हैं और ये अरवी ना मैं बहुत ही ध्यान से छीलूँगी। कच्ची अरवी यदि हम छीलते हैं तो हाथों में खुजली हो जाती हैं। तो देखिए अरवी छीलने का जो तरीका होता है ये होता है, मैंने उसमें 2-3 बार धोने के बाद में पानी ऐड कर लिया है। पानी में ही मैं इन अरवियों को छीलूँगी, जिससे कि मेरे हाथ में खुजली नहीं होगी, बहुत ही कम होगी। क्योंकि कच्ची अरवी छीलने से हमारे हाथों में खुजली हो जाती है। अगर ऐसा आपके साथ हो तो तुरंत आप सरसों का ऑयल लगा लीजिए, जिससे कि हमारे जो हाथों में ईचिंग हो रही है, खुजली हो रही है, वो बंद हो जाती है। तो धीरे-धीरे ही करके बंद होती है, एक साथ बंद नहीं होती है। तो देखिए मेरे अरवी छीलने का जो तरीका है इस तरीके का है। मैं बहुत जल्दी-जल्दी इन्हें अरवी को छीलती हूँ, जिससे कि मेरे हाथों में खुजली ना हो। तो देखिए मुझे भी ना इन चीज़ों से एलर्जी है, लेकिन मेरा जो काम करने का तरीका है थोड़ा-सा अलग है। मैं इस तरीके से करती हूँ कि इससे मुझे कोई भी नुकसान ना हो। तो देखिए मैंने बहुत जल्दी-जल्दी ये अरवी छील ली है। और देखिए कच्ची अरवी को मैं इस तरीके से काटती हूँ। तो पहले मैंने उसे 2 भागों में डिवाइड किया है, फिर मैंने छोटे-छोटे पीस उसके कर दिए हैं। इस तरीके से जल्दी सब्ज़ी बन जाएगी। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे हम कच्ची अरवी की सब्ज़ी बनाते हैं तो कोई-कोई अरवी जो होती है बहुत ही ख़राब होती है, वो गल के नहीं देती है। तो काटते समय हमें ये चीज़ बिल्कुल भी पता नहीं चलती है, उसके लिए मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। तो देखिए जो अरवी थोड़ी-सी पीली होती है ना, आप उसे बिल्कुल भी नहीं काटिए,
वो अरवी जो है गल के नहीं देती है, उसका जो टेस्ट होता है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो मैं ये अरवी जब काटती हूँ ना, इन चीज़ों का ध्यान रखती हूँ। तो आप देख सकते हो जो मैंने अरवी छीली हैं और वो काटी हैं, बिल्कुल वाइट कलर की हैं। तो आप इस तरीके का ध्यान रखिए तो आपकी सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनेगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना खाना बनाने में हमें ध्यान रखनी होती हैं। अगर हम उस अरवी को काट देते हैं तो वो गलती भी देर में और हमारी सब्ज़ी का जो टेस्ट होता है उससे ख़राब हो जाता है। तो देखिए मैंने जो अरवी है वो छौंक दी है। तो देखिए आज जो मैंने सब्ज़ी बनाई है बिल्कुल सिंपल बनाई है, क्योंकि पापा जी को सिंपल सब्ज़ी ही पसंद है। वो अरवी की सब्ज़ी में बिल्कुल भी टमाटर नहीं खाते हैं और उन्होंने सख्त मना किया था सब्ज़ी में बिल्कुल भी टमाटर नहीं डालने हैं। तो मैंने बिल्कुल ही सिंपल सब्ज़ी बनाई है। सिर्फ इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाला है, स्वाद के अनुसार ही मिर्च डाली हैं और स्वाद के अनुसार ही हल्दी डाली है। तीनों चीज़ डालकर ही मैंने ये सब्ज़ी बनाई है। अब देखिए जो पानी की बोतल है मैं अभी भर के रख दूँगी, क्योंकि बच्चे जब मॉर्निंग में जाते हैं तो मुझे सुबह बहुत सारे काम रहते हैं। अगर मैं अब इन बोतलों को भर के फ्रिज में रख दूँगी और सुबह 1 घंटे पहले इन्हें निकाल कर मेज़ पर रख दूँगी, जिससे ये बोतल जो है नॉर्मल हो जाएंगी और मुझे रखने में भी आसानी होगी। तो देखिए मैं इस तरीके से अपने काम को फिनिश करती हूँ, क्योंकि मेरे घर में 2 छोटे-छोटे बच्चे भी हैं और पापा जी की भी तबीयत ख़राब रहती है। तो देखिए मैंने अपना काम करने का जो रूटीन है थोड़ा-सा चेंज किया है, जिससे मुझे बहुत ही राहत मिली है। और आप देख सकते हो ये मेरे पापा जी हैं, इनकी ना बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है। तो देखिए इनके खाने-पीने का, दवाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। मेरे घर का कोई काम छूट सकता है, लेकिन इनके लिए मैं कोई भी काम नहीं छोड़ सकती। इनका जो काम है मुझे सारा करना है, क्योंकि जो ज़िम्मेदारी मुझे मिली है मैं उसे निस्वार्थ करना चाहती हूँ और ये हमारे सौभाग्य हैं जो पापा जी हमारे पास आकर रह रहे हैं। तो देखिए पहले पापा जी दवाई के लिए ही आते थे, दवाई लेने के बाद 1-2 दिन ही रुकते थे, वो गाँव चले जाते थे क्योंकि उनका यहाँ मन नहीं लगता था। अब जो है उनका यहाँ मन लग रहा है तो ना हमें भी अच्छा लगता है, पापा जी हमारे साथ आकर रह रहे हैं। तो देखिए हमें भी इनकी सेवा करने का मौका मिला है, क्योंकि गाँव तो हम जाते हैं, वीक में 1 बार चक्कर लगता है, लेकिन वहाँ रह के हम इनकी सेवा नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ हम रह के इनकी सेवा कर लेंगे और अपने बच्चों को भी देख लेंगे। और जॉब करनी भी ज़रूरी है। तो इससे ना मेरे हस्बैंड को एक फ़ायदा हो गया है कि जैसे वो हर वीक अपने गाँव जाते थे पापा जी को दिखाने के लिए, तो वो नहीं जाते हैं, घर से ही अपने पापा जी को देख लेते हैं और जो टाइम होता है वो सारा टाइम अपने पापा जी की सेवा में लगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत ही अच्छी लगती हैं। देखिए अब उन्हें हमारे सहारे की ज़रूरत है, तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने माँ-बाप की सेवा करें। तो देखिए मैंने अभी पापा जी को दवाई दी है, दवाई खाने के बाद वो हमसे बातें कर रहे थे। हमें बहुत ही अच्छा लगता है वो इस तरीके से जब हमसे बातें करते हैं। तो ये है मेरा सुबह से लेकर शाम तक का रूटीन। आई थिंक आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना।